तो राधे राधे। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को याद करने और पढ़ेंगे, जो कि महेश्वर सूत्र से है। तो हमारा पहला प्रश्न ये है, तो पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है, किस वर्ड की महेश्वर सूत्रों में 2 बार आवृत्ति मतलब रिपीट हुई है। तो किस वर्ड की हुई है? तो इस प्रश्न में अक्सर छात्र गलती करते हैं, क्योंकि इसके 2 अलग अलग उत्तर हैं। पहला है हावर्ड। हावर्ड का प्रयोग 2 उपदेश सूत्रों के मुख्य भाग में हुआ है। 5वें सूत्र में, जैसे 5वें सूत्र में हयोवृट और 14वें सूत्र में हल होता है। 5वें सूत्र में हयोवृट और 14वें सूत्र में हल में हुआ है। क्या हुआ है? रिपीटेशन। और अड़ा वर्ड का प्रयोग 2 बार एक संज्ञक हुआ है। आखिरी हलंत वर्ड है ये कौन सा वर्ड? आखिरी हलंत वर्ड के रूप में हुआ है। पहले सूत्र में अयुर के रूप में और 6वें सूत्र में लड़ के रूप में। तो बोला जा रहा है कि जो महेश्वर सूत्रों का 2 बार आवृत्ति रिपीट हुई है, तो पहले हा वर्ड में रिपीट हुई है और दूसरी अड़ा वर्ड की हुई है आवृत्ति। तो ये किसमें हुई है? सूत्र, उस सूत्र का नाम है। तो 5वें सूत्र में हुई है हयोवृट और 14वें सूत्र में हुआ है हल। तो हा वर्ड है ना, उसका 2 सूत्रों में इसका रिपीट हुआ है, आवृत्ति हुई है ना रिपीट। तो 2 सूत्रों में हुई है। पहला है इसका 5वां सूत्र है हयोवृट में और 14वां सूत्र है हल में। तो 2 में आवृत्ति हुई। ऐसी अड़ा वर्ड का 2 बार एक संज्ञक आखिरी हलंत वर्ड है ये। तो इसका भी 2 सूत्र में रिपीटेशन हुआ है। पहला सूत्र है अयुड़, जो पहला ही सूत्र है, और 6वां सूत्र है लड़। तो आप समझ सकते हैं। तो इसका पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि हा वर्ड की जो आवृत्ति है वो 2 बार हुई है और अड़ा वर्ड की भी आवृत्ति 2 बार हुई है। और हा वर्ड की जो आवृत्ति है वो 5वें सूत्र में हुई है। 5वां सूत्र है वो क्या है? हयोवृट है, उसमें हुई है। और 14वां सूत्र है उसमें हुई है, वो कौन सा है? हल। तो हल में हा और हयोवृट में हा। तो आप देख सकते हैं 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है। ऐसी अड़ा वर्ड है तो उसकी भी 2 बार एक संज्ञा करके आवृत्ति हुई है। तो उसकी किसमें हुई है आवृत्ति? इसमें हुई है पहले सूत्र में ही हुई है आवृत्ति। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर में अयुड़, तो लास्ट में देख सकते हैं हलंत करके ड़ का उपयोग किया गया है। और 6वें सूत्र में आप लड़ देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है कि महेश्वर सूत्रों में 2 बार आवृत्ति हुई है, वो सूत्र बताइए, वो सूत्र कौन से हैं? और ये हो सकता है कि वो सूत्र का नाम क्या है, संख्या भी पूछ सकते हैं। तो ये आप अपने माइंड में याद करके चलिए। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है स्वर, वॉवेल्स और व्यंजन, स्वर वॉवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट को किन प्रत्याहारों के नाम से जाना जाता है? जिसको नहीं पता है वो स्वर को वॉवेल्स देख सकते हो, कॉन्सोनेंट इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है। तो स्वर, वॉवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट को किन प्रत्याहारों के नाम से जाना जाता है? मतलब कि जो स्वर और व्यंजन है उनको किस प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है? तो हम नीचे लिखते हैं सभी स्वरों को अच्, सभी स्वरों का मतलब अच् प्रत्याहार कहा जाता है। किनको? स्वर को। सूत्र 1 से 4 तक होते हैं, क्या होते हैं? अच्। सभी व्यंजनों को हल प्रत्याहार कहा जाता है। सूत्र 5 से 14 तक होते हैं। इसी कारण संस्कृत व्याकरण स्वर को अच् और व्यंजन को हल कहते हैं। तो हमारा निष्कर्ष ये निकला कि जो स्वर और व्यंजन है, तो स्वर व्यंजन है उनको क्या रहता है? तो स्वर को संस्कृत में अच् कहा जाता है, जबकि व्यंजन को क्या कहता है? हल कहा जाता है। तो अच् कितने हमारी संस्कृत में? अच् के प्रत्याहार कितने हमारी संस्कृत में? तो अच् के प्रत्याहार है वो हमारे सूत्र 1 से लेकर 4 तक है। जो सूत्र है उसमें महेश्वर सूत्र है वो 1 से लेकर 4 तक है, जबकि जो व्यंजन है हल प्रत्याहार है वो 5 से लेकर 14 सूत्र में है। ठीक है, 14 5 से लेकर 14 सूत्र से बना है प्रत्याहार, क्योंकि जो प्रत्याहार है वो हमारे किससे बने हैं? सूत्र से बने हैं, महेश्वर सूत्र से बने हैं। तो हमारे महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि महेश्वर सूत्र 14 होते हैं, प्रत्याहार कितने होते हैं? हमने ये भी आपको बताया था, प्रत्याहार 42 से 45 होते हैं। तो यही वो प्रत्याहार हैं जिसमें कुछ अच्छे हैं और कुछ हल हैं। तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि व्यंजन और स्वर, तो स्वर हम पढ़ चुके हैं, स्वर को अच्छे कहते हैं और जो व्यंजन को हल कहते हैं। तो अच्छे प्रत्याहार में पढ़ा, अच्छे प्रत्याहार में पढ़ा कि 1 से 4 तक सूत्र होते हैं, हल प्रत्याहार में 5 से 14 तक सूत्र होते हैं। तो आप इस बात को जरूर समझे होंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप वो कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो हम आपको दोबारा उसको रिपीट करके बता सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके लिए अच्छे पॉइंट लाने के लिए। इससे आपके अगर आप ये पढ़ते जाते हैं तो इससे भी आपके 2 से 3 नंबर वहाँ बन जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। महेश्वर सूत्र से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत टाइम से पूछा जाता है। तो इस वजह से इसको आप जरूर याद करके जाइए। चलिए हम अपनी बारी को समाप्त करते हैं।